भारत और अमेरिका के बीच 25 से 29 अगस्त को होने वाली व्यापार बातचीत स्थगित हो सकती है। पीटीआई के मुताबिक ये बैठक अब बाद में होने की संभावना है। अब तक इस समझौते के लिए 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और छठे दौर के लिए अमेरिकी टीम को भारत आना था। इसलिए भारत अमेरिका के 6 अगस्त को भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में ट्रंप से बातचीत के दौरान यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर एक शर्त रखी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन पूर्वी डोनेट्स्क के अपनी सेना हटा लेता है तो वह जंग खत्म करने पर विचार करेंगे। पुतिन ये भी इशारा कर चुके हैं कि उनकी मांगे माने जाने पर वो बाकी मोर्चों पर भी अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि जब तक वे राष्ट्रपति पद पर रहेंगे तब तक चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने यह बयान अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी अहम बैठक से पहले एक इंटरव्यू में दिया। एयरफोर्स वन से फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग ने उनसे साफ कहा था कि जब तक आप राष्ट्रपति हैं मैं ताइवान पर हमला नहीं करूंगा। पाकिस्तान में बाढ़ से पिछले 48 घंटों में 321 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई है, जहां नदियों के उफान और घरों के ढहने से 307 लोगों की मौत हो गई है। तेज बारिश के कारण शुक्रवार को पाकिस्तान के विभिन्न जिलों में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि रूस ने अपने बड़े तेल ग्राहकों में से एक भारत को खो दिया है। उन्होंने ये दावा उस समय किया जब अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुका है। हालांकि एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस तेल खरीदने वाले बाकी देशों पर अभी ऐसे अतिरिक्त शुल्क लगाने का इरादा नहीं रखते। पश्चिम बंगाल में इस बार 45,000 से ज्यादा दुर्गा पंडाल हैं, इनमें से 3100 अकेले कोलकाता में हैं। अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रत्येक पंडाल को 1,10,000 रुपए की अनुदान राशि दे रही हैं। इस हिसाब से देखें तो राज्य सरकार करीब 500 करोड़ रुपए के पंडालों की मदद खर्च कर रही है। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में दूसरी बार बादल फटा। रविवार सुबह कठुआ जिले के मथरेचक गांव में बादल फटा। यहां कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पास के जौत गांव में भी तेज बारिश के कारण कई घर ढह गए। यहां कोई लोगों को मलबे में दबे होने की आशंका भी है। रेस्क्यू जारी है। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अमेरिका से भारत आ गए हैं। रविवार सुबह पत्नी कामना और बेटे कियाश के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया। शुभांशु के पिता शुभदयाल शुक्ला भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही 23 अगस्त को इसरो के इंटरनेशनल स्पेस डे में सेलिब्रेशन में शुभांशु शामिल होंगे। और एनडीए आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला कर सकता है। न्यूज एजेंसी के अनुसार भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक शाम 6 बजे होगी। इस दौरान उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा। इसके मुताबिक चुना गया कैंडिडेट 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेगा। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बीते दिन इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वोटर लिस्ट पर सवाल उठाना गलत है। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस नोट में कहा कि लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में राजनीतिक दल शामिल रहते हैं। पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स ने ड्राफ्ट लिस्ट सही से नहीं देखी और समय रहते आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई। आगर मालवा में जन्माष्टमी के दिन पुलिस की पहल से बिछड़ा परिवार फिर एक हो गया है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर नरखेड़ा पुलिस ने पति पत्नी को 3 साल बाद मिलाया। पुलिस की समझाइश से दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। बच्चे को भी माला पहनाकर रिश्ते को संजोया। ये कदम समाज के लिए मिसाल बना। सीएम हेल्पलाइन बना रिश्तों के जोड़ने का जरिया। तराली ब्लॉक के बैनौली गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। स्कूली बच्चों और महिला मंगल दलों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भजन संध्या से माहौल भक्तिमय हो गया। ग्राम प्रधान प्रमोद जोशी ने सामूहिक आयोजन की सराहना की तो वहीं महिला अध्यक्ष निशा चिनावन ने सबके उत्साह की तारीफ की। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस दौरान आयोजन में भाग लिया। चंदेरी में जन्माष्टमी पर नगरपालिका प्रांगण में विशाल मटकी फोड़ प्रतियोगिता हुई। चंदेरी महोत्सव समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर आदित्य सिंह मुख्य अतिथि रहे। 3 टीमों ने भाग लिया। 25 फीट ऊंची मटकी फोड़कर हाटकापुरा टीम ने पहला पुरस्कार जीता। टीम को 51,000 रुपए प्रदान किए गए। बड़ी संख्या में दर्शक इस दौरान मौजूद रहे तो साथ ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी सुरक्षा संभाली। छिंदवाड़ा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास पोनार में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। राधा कृष्ण की पूजा और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। छात्राएं राधा कृष्ण की वेशभूषा में नजर आईं।
मटकी फोड़, भजन, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। विजेता बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। तो वही वार्डन ममता वर्मा और ज्योति पटेल के पर्व का महत्व बताया और छात्र छात्राएं शिक्षिकाएं इस दौरान मौजूद रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने प्राकट्य दिवस जन्माष्टमी पर शहर के प्रमुख राधा कृष्ण मंदिरों में भव्य सजावट की। मंचकुंड धाम के श्री लाडली जगमोहन मंदिर में भगवान और राधा रानी की मधुबनी पोशाक में पूजा हुई। महंत कृष्णदास ने बताया कि 56 भोग अर्पित किए गए। शाम को भजन संध्या और रासलीला का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रज की होली मुख्य आकर्षण रही। रात 12 बजे जन्म की दमोह में 16 अगस्त को अमर शहीद रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर तिरंगा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि अमर शहीद कभी किसी एक समाज के नहीं होते। पशुपालन राज्य मंत्री नकल पटेल ने बेटियों को अवसर देने पर जोर दिया। साथ ही सांसद ने बेहतर समाज निर्माण की बात कही। अन्य नेताओं ने रानी अवंतीबाई के शौर्य को याद किया। जिले में बढ़ते अपराध पर कोरबा पुलिस ने सख्त कदम उठाए। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के निर्देश पर कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण ने चेकिंग पॉइंट लगाकर बिना नंबर प्लेट और 3 सवारी वाले वाहनों पर कार्रवाई की। 18 वाहनों पर जुर्माना लगाया। बिना लाइसेंस पेपर के वाहन चलाने वाले माता पिता को भी चेतावनी दी गई। युवाओं ने पुलिस की पहल की सराहना की और कहा कि इससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा और कार्रवाई जारी रहेगी। मैनपुरी शहर में जन्माष्टमी पर यादव महासभा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बीजेपी प्रदेश सचिव विनीत यादव और समाजवादी पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव मुख्य अतिथि रहे। दोनों अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। मथुरा वृंदावन के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। यात्रा करहल चौराहा से दीवानी रोड तक चली। तो वही विनीत यादव ने एकता का संदेश दिया। तेज प्रताप यादव ने राजनीतिक एकजुटता पर जोर दिया और बीजेपी पर तंज कसा। पीलीभीत के बीसलपुर गजरौला मार्ग पर रेलवे फाटक के पास 25 वर्षीय मिथुन का शव खाई से मिला। मृतक नशे की हालत में शौच के लिए बैठा होगा और डूब गया, ऐसे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। तो वही परिजन संदिग्ध मौत की आशंका जता रहे हैं और गहन जांच की मांग कर रहे हैं। मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। पिता ने गांव के बंटू और दिनेश पर आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पन्ना दमोह सीमा के गैसाबाद के पास बड़ा पुल जर्जर होने के कारण करीब 1 माह से बंद है। तेज बारिश ने पुल को नुकसान पहुंचाया। प्रशासन ने रोड बंद कर दी है, लेकिन अभी तक किसी इंजीनियर ने टेस्टिंग नहीं की और आवाजाही कब शुरू होगी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। यात्रियों को वैकल्पिक खराब मार्ग से गुजरना पड़ रहा है, जहां 2 वाहन भी नहीं निकल पाते हैं। क्षेत्रवासियों में चिंता और असुविधा बढ़ रही है। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर नगर का माहौल राधा कृष्णमय नजर आया। मंदिरों में जय श्री राधे के जयकारे गूंजे और बाजारों में रौनक रही। शासकीय कन्या हाई स्कूल सिमरिया में प्राचार्य अजय सिंह बुंदेला के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना हुई। छात्राओं ने झांकी निकाली और मटकी फोड़ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिक्षक कैलाश कुमार गुप्ता ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के जीवन चरित्र का वर्णन किया और सभी शिक्षक इस दौरान मौजूद रहे। सिंगरौली में नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के समर्थकों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। प्रवीण ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने निर्देशों पर कार्य करेंगे और आगामी चुनाव में लोकसभा और तीनों विधानसभा क्षेत्र जीतने का लक्ष्य है। पूर्व विधायक सरस्वती सिंह को ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। तो वही प्रवीण को पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में ग्रामीण मीडिया प्रभारी हैं। जिले के कई कांग्रेस नेताओं ने उन्हें बधाई दी। बहराइच में कृषि जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मंदिरों के साथ साथ सभी पुलिस थानों को आकर्षक रूप से सजाया गया था। नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा सहित सैकड़ों श्रद्धालु रात भर भक्ति में लीन नजर आए। विधायक वर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सभी थानों में जन्माष्टमी उत्साहपूर्वक मनाई गई। कुशीनगर के पुलिस थाने में 3 दशक बाद जन्माष्टमी मनाई गई। कान्हा जी के जन्मोत्सव के लिए साज सज्जा की गई। विधिवत पूजा अर्चना के बाद भजन भी गाए गए। आपको बता दें कि वर्ष 1994 में कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के पचरुखिया जंगल में डकैतों के साथ मुठभेड़ में 6 पुलिसकर्मियों की शहादत हो गई। जन्माष्टमी की रात घटी इस घटना के बाद से कुशीनगर के पुलिस थाने में 31 वर्ष तक जन्माष्टमी का पर्व नहीं मनाया गया था। इस बार एसपी के निर्देश पर मनाई गई। जन्माष्टमी का पावन पर्व ललितपुर में बड़ी धूमधाम और आस्था के साथ मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर शहर में मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया, जहां मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। देर रात तक मंदिरों में भजन कीर्तन चलते रहे। पूजा का दौर जारी रहा। मथुरा के वृंदावन स्थित जग प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आस्था उल्लास के साथ मनाया गया। विशेष मंगल आरती मध्य रात्रि 1:55 पर हुई, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में लल्ला के जन्म का उल्लास गूंजता रहा और देश भर से आए श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के दर्शन किए। पवई स्थित उप जेल में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। जेल में सभी अनुष्ठान संपन्न हुए। मनमोहक झांकी सजाई गई। भजन गायन मंडली ने सुंदरकांड का पाठ और आरती का आयोजन किया। जेल अधीक्षक और अधिकारियों के साथ जेल स्टाफ और बंदियों ने बड़ी श्रद्धा भाव से कान्हा जी का पूजन अर्चन भी किया।
उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित मटकी फोड़ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने जनसमूह को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन उत्साह, ऊर्जा और लोक कल्याण की प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने आयोजन की सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को जन्माष्टमी पर महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में मुख्यमंत्री ने संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, भजन गाकर श्री कृष्ण का स्मरण किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि संदीपनी आश्रम वो पवित्र स्थल जहां मनुष्य रूपी श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण बनने की यात्रा प्रारंभ होती है। लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर विशेष पूजा का आयोजन हुआ। भगवान श्रीकृष्ण को स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाए गए, आकर्षक श्रृंगार हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बताया कि श्रीकृष्ण का जीवन नया नीति, संतुलन, साहस और बुद्धिमत्ता की प्रेरणा देता है। और द जापान की एडवर्टाइजिंग कंपनी डेंसू ग्रुप डंक इंक लगभग 3400 नौकरियों में कटौती करेगी। ये छठी जापान के बाहर के बाजारों में की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अप्रैल-जून 2025 तिमाही में 65 मिलियन येन का ऑपरेटिंग लॉस दर्ज किया है। अमेरिका और यूरोप में सुस्त प्रदर्शन के कारण कंपनी को 86 बिलियन येन का नुकसान हुआ है। और द रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका भारत संबंधों में खटास के बीच अमेरिकी व्यापारिक वार्ताकारों की 25 और 29 अगस्त के बीच होने वाली भारत यात्रा स्थगित हो गई है। इसके लिए नई तारीखों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। बकौल रिपोर्ट्स से रद्द होने से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अनिश्चितता बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है। मेटा के एआई चैटबॉट पर बच्चों में अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेटा के चैटबॉट ने 8 वर्षीय बच्चे से कामुक और रोमांटिक विषयों पर चर्चा की। इसे लेकर अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर जॉर्ज होली ने मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग को एक पत्र लिखा और इस संबंध में जवाब मांगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को उर्वरकों से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर नजर रहेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, देश उर्वरक के लिए विदेशी बाजार पर निर्भर है। बकौल रिपोर्ट्स पीएम मोदी ने इस बयान पर शेयर बाजार प्रतिक्रिया दे सकता है। डिफेंस सेक्टर की महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हर शेयर पर 300% के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की। कंपनी पर शेयर पर अपने निवेशकों को 15 रुपए का फाइनल डिविडेंड देगी और इसकी रिकॉर्ड डेट 21 अगस्त है। एजीएम में मंजूरी मिलने के 30 दिनों के भीतर निवेशकों के खाते में पैसे आ जाएंगे। एशिया कप 2025 से पहले भारत पाकिस्तान मैचों के लिए विज्ञापन दरों में भारी इजाफा हुआ। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने टीवी विज्ञापन दरें 10 सेकंड के लिए 14 से 16 लाख तय की है। टूर्नामेंट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित होगा और सोनी लिव पर स्ट्रीम किया जाएगा। डिजिटल पैकेज भी पेश किए गए हैं, जिनमें को प्रेजेंटिंग और हेडलाइट्स पार्टनर पैकेज 30 करोड़ रुपए का है। एशिया कप के लिए मोहम्मद कैफ ने 15 सदस्यीय टीम चुनी है, लेकिन प्लेइंग 11 से उन्होंने बल्लेबाज शुभमन गिल और पेसर मोहम्मद सिराज को बाहर रखा है। कैफ की प्लेइंग 11 में ये खिलाड़ी शामिल हैं: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन के डबल ब्रेविस को खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे देने वाले दावे पर सीएसके ने सफाई दी है। सीएसके ने बताया कि ब्रेविस को रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर साइन करने की प्रक्रिया आईपीएल के नियमों के तहत हुई है। गुरजनप्रीत सिंह की जगह टीम में शामिल किए गए ब्रेविस का बेस प्राइस 2.2 करोड़ था। WWE के पूर्व यूनाइटेड स्टेट चैंपियन लोगन पॉल ने मॉडल नीना एक्डल से इटली के लेक कोमो से शादी रचाई है। ये शादी उसी जगह पर हुई जहां पॉल ने जुलाई 2023 से एक्बल को प्रपोज किया था। लोगन नीना की शादी में करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। लोगन के भाई ट्रैक पॉल ने इसकी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट के लिए नया सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट नियम लागू किया है। यह नियम 2025-26 सीजन से प्रभावी होगा, जिसके तहत मल्टी डे फॉर्मेट में टोटल खिलाड़ियों के लिए रिप्लेसमेंट मिलेगा। अगर कोई खिलाड़ी मैच के दौरान गंभीर चोट के चलते बाहर होता है तो टीम मैनेजमेंट उसे एक समान योग्यता वाले खिलाड़ियों से रिप्लेस कर पाएगा।
एक्ट्रेस श्रुति हासन अपनी फिल्म कुली देखने के लिए चेन्नई के एक थिएटर पहुंची, जहां गार्ड ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान श्रुति गार्ड से कहती है, मैं फिल्म की हीरोइन हूं, मुझे जाने दो। इस पर कार में बैठी उनकी दोस्त जोर जोर से हंसने लगती है। इस फिल्म में श्रुति के साथ रजनीकांत लीड रोल में है। मशहूर मलयालम अभिनेत्री श्वेता मेनन को मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया। वो ये पद पाने वाली पहली महिला है। अपने 3 दशक के इतिहास में पहली बार एसोसिएशन ने किसी महिला को अध्यक्ष और महासचिव चुना है। कुल 298 सदस्यों ने वोट डाले, जिसमें श्वेता ने 159 वोटों के साथ जीत दर्ज की। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली ने केबीसी 17 में 25 लाख रुपए की राशि जीती। उनसे पूछा गया सवाल कि इंग्लैंड के लेस्टर में आर्च ऑफ रिमेंबर्स को उसी व्यक्ति ने डिजाइन किया था जिन्होंने इनमें से किस भारतीय स्मारक को डिजाइन किया था। सही जवाब था इंडिया गेट। गीतकार जावेद अख्तर ने 15 अगस्त को एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस पर एक यूजर ने उन्हें पाकिस्तानी कहकर ट्रोल किया। जवाब में जावेद अख्तर ने लिखा, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे, तब मेरे बुजुर्ग देश की आजादी के लिए काला पानी में मर रहे थे। औकात में रहो। सिनेमा में रजनीकांत के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा कर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आपकी यात्रा ऐतिहासिक रही है, जिसमें आपकी भूमिकाओं ने कई पीढ़ियों के मन पर अमिट छाप छोड़ी है। इस पर रजनीकांत ने कहा, ऐसे नेता से शुभकामनाएं पाना सम्मान की बात है, जिनका मैं लंबे समय से बहुत सम्मान कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में रविवार को तेज बारिश का अलर्ट। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर में अति भारी बारिश हो सकती है, तो वहीं इंदौर, दार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, देवास, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुरना में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। सीहोर में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। रायपुर, राजनांदगांव, कांकेर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन यही स्थिति बनी रहेगी। शनिवार को दुर्ग में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री दर्ज हुआ। बता दें कि 1 जून से सबसे अधिक बलरामपुर जिले में 1141.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य 8.8 मिलीमीटर से 91% कम है। लखनऊ के मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि यूपी में मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दाब क्षेत्र दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तट को पार कर चुका है। इन्हीं वजह से उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तक मानसून की सक्रियता कम रहेगी। राजस्थान में मौसम विभाग ने आज 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून टर्फ लाइन के शिफ्ट होने से अगले 3 दिन उदयपुर, कोटा, जोधपुर संभाग में कहीं कहीं तेज की बारिश की संभावना है। शनिवार को अजमेर, पाली में बारिश हुई। इसके साथ ही 3 इंच से ज्यादा पानी बरसा। सबसे ज्यादा बरसात अजमेर के किशनगढ़ में हुई है। और इधर मुंबई में शुक्रवार रात से तेज बारिश जारी है। पिपरोली इलाके में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 213 mm बारिश हुई। यहाँ जन कल्याण सोसाइटी के वर्षागर इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। आज भी मुंबई समेत महाराष्ट्र के 6 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट है।